हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेस। माय नेम इज हेमंत तुमरे। और सर जी आज क्या देखेंगे? सर एक बहुत शानदार टॉपिक कल खत्म हुआ था जिसका नाम था ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या नाम था? ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। और आज देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ले चैटलियर्स प्रिंसिपल। सर ये क्या है बेटा? ये मैं आपको एप्लीकेशन के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप ये मान के चलिए आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाएगा फट से। क्वेश्चन के फॉर्म में। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। और भैया जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बोला है, सर ये मत मानिए कि एक दो चैप्टर के बाद छोड़ दिया। आप जान रहे हैं कि अपन चल रहे हैं चैप्टर नंबर 6 पे। इसके बाद अपने सिर्फ 3 चैप्टर बाकी हैं, हो जाएंगे सर। लाइव में भी चालू करवाने वाला हूं, मजा आ जाएगा, एक तरफा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। करे चालू। ले चैटलियर्स प्रिंसिपल याद है क्या? नहीं है? हाँ सर, ले चैटलियर साहब ने यह बोला था कि जब भी आप रिएक्शन में छेड़छानी करते हैं, छेड़छानी वर्ड कोई दिक्कत नहीं, एक रिएक्शन चल रही है, बढ़िया इक्विलिब्रियम में आ गई, लेकिन अगर आपने कोई छेड़छानी करी, छेड़छानी किसके साथ सर? सर उसकी कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, इनको अगर आपने छेड़ा तो भैया इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है, इक्विलिब्रियम बिगड़ जाता है। फिर ले चैटलियर साहब ने कहा था, फिर वो रिएक्शन कोशिश करेगी, अपने आप को मोटिवेट करेगी कि हम अब उस डायरेक्शन में जाएंगे जो किसी ने हमें छेड़ा था, जो दिक्कतें किसी ने हमें दी थी, वो दिक्कतों को नस्त नाबूद कर देंगे। तो मतलब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी कि जो इफेक्ट उस पर डाला गया था उसको क्या कर सके? टोटली कैंसिल और नलिफाइड। और क्या करा जा सके? नलिफाइड करा जा सके। हमने कहा अच्छी बात है, हमने कहा ऑल इज वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेंगे। फिर उन्होंने बताया था कि अगर कंसंट्रेशन आपने इधर बढ़ा दिया या इधर बढ़ा दिया, रिएक्टेंट में बढ़ा दिया या प्रोडक्ट में बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। फिर मैंने ये बढ़ाया था कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर घटा दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। उस केस में 2 चीजें आई थी, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। आया था कि नहीं आया था? हाँ आया था सर, आया था, बिल्कुल आया था। एक बात देख लेते हैं। अपन ने ये देखा था कि भैया कुछ फैक्टर थे। भैया छोटी पेंसिल, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट थे। क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, या फिर प्रोडक्ट। अगर आपने इसको बढ़ा दिया या घटा दिया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो रिएक्शन रेट, तो आपकी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वो अपन ने देखा था, किस डायरेक्शन में मूव करेगी वो अपन ने देखा था। यह पहला था। फिर अपन ने देखा था अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो भी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी वो भी अपन ने देखा था। इसमें आपने देखा था 2 चीजें मिली थी अपन को। किसमें? इसमें 2 चीजें मिली थी। कौन कौन सी सर? मैंने आपको बताया था सर, याद रख लो, यह हमेशा के लिए काम में आएगा। पहले आपको, इससे पहले आपको यह पता करना था कौन सी रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन मतलब? या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक थी, यही थी। फिर मैंने आपको कहा था कि सर एंडोथर्मिक का केस सबसे बढ़िया यह होता है कि इस केस में अगर आपने टेम्परेचर को कम किया तो रिएक्शन एंडोथर्मिक के एक्सोथर्मिक के तरफ चलेगी। तब कौन से तरफ चलेगी? एक्सोथर्मिक। अगर आपने टेम्परेचर कम किया, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किसके तरफ चलेगी? एंडोथर्मिक के तरफ। यह अपन ने पढ़ा था। मतलब अगर आपको एक्सोथर्मिक के फेवर में जाना है रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके, तो आप टेम्परेचर कम रखो। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, कहीं नहीं जा रही, कर लोगे कुछ। और अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब करी है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़िया खुश खुश फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन आपने टेम्परेचर कम किया, वो भी कहिए नहीं जा रही, चल चल गाड़ी घुमा, चल गाड़ी घुमा, निकल निकल निकल, चल जल्दी, ऐसा बोल देगी। फिर क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, चुपचाप सुनेंगे और क्या करेंगे। तो ये 2 चीजें थी जो मैंने आपको बताई थी। 2 नहीं थी, और भी चीजें थी, और भी चीजें थी। ये तो 2 सिर्फ ऐसे ही बताया गया था, और भी चीजें थी। तो पहले इसको देख लो एक बार, फिर मैं आपको दूसरा भी बताता हूं और क्या बताया था मैंने। और मैंने बताया था तीसरा, प्रेशर। सर प्रेशर में क्या बताया था? प्रेशर में भी आपने बताया था कि अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया घटाया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। चलो बढ़िया था। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी?
तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है, देख लेंगे, जैसा भी होगा समझ लेंगे, बहुत बढ़िया काम है। अब देखो, मैंने कहा था अगर आपने इंक्रीज इन प्रेशर किया, अगर आपने इंक्रीज इन प्रेशर किया, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया भैया, सीधी सी बात है, पी को ऐसे ऊपर, टकले के ऊपर ऐसे बढ़ाते हुए दिखा दो, प्रेशर बढ़ गया भैया। क्या सर? प्रेशर बढ़ गया। तो जब भी प्रेशर बढ़ेगा तो रिएक्शन कहां जा रही थी? रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है तो बताओ, बिल्कुल बताओ। चलिए चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब अगर डिक्रीज इन प्रेशर, अगर आपने प्रेशर कम करा, अगर आपने प्रेशर कम करा तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसको मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल लेके समझाया था, आज सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं। और सर ये कब है? ये गैसियस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए? सिर्फ किसके लिए? गैसियस सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल है। किसके लिए सर? गैसियस सिस्टम के लिए। किसके लिए? गैसियस सिस्टम के लिए अवेलेबल है, बस गैसियस के लिए, और किसी के लिए नहीं। चलो जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। कोई दिक्कत हो तो बताइए, हो जाए तो बताइए जल्दी। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ है क्या? मुझे तो लगता होगी तकलीफ। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी 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 जल्दी। कर लिया? अब देखो एक और फैक्टर था, याद आया कुछ? याद आया? हाँ सर, कैटलिस्ट। और मैंने कहा था वो इनर्ट गैस वाला छोड़ देना, वो इतना काम का नहीं है। फिर फोर्थ था कैटलिस्ट। इसके बारे में तो जानते ही हो। कैटलिस्ट का मतलब यह था कि सर ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके चलते इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता था, जिसके जल्दी इक्विलिब्रियम रीच जल्दी कर जाता था, जिसके चलते इक्विलिब्रियम रीच जल्दी कर जाता था। कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं मिलती थी। हमने कहा अच्छी बात है, बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी। तो ये 4 फैक्टर्स मैंने आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में, आपके मैसेज भी देखे थे, आपने कहा था अरे सर मजा आ रहा है, सर झमाक समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है। मैंने भी कहा था चलिए बढ़िया है, अगर बढ़िया लग रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है तो चलने दो, तो चलने दो। फिर जब सारी चीजें क्लियर हो रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 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 चलिए, बस नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़े आगे, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बिंदास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए टेरेन टेरेन आ जाओ, क्लियर है? चलो अब इसको क्लियर कर दो। सर आज का बताओ ना, आज क्या हुआ है? सर आज का बताओ ना, आज क्या हुआ है? मैंने कहा ठीक है आज का बता दे भैया, ये याद दिलाना जरूरी था। चलो अब चलो पीछे। टेरेन टेरेन क्या है सर? ये क्या आ गया? सम ऑफ इट्स एप्लीकेशंस आर मेंशन्ड बिलो। हमने कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है, कुछ एप्लीकेशन दिए हुए। पहला क्या बोल रहा है? फॉर्मेशन ऑफ HI, कह रहा है फॉर्मेशंस ऑफ HI। ठीक है ठीक है, क्या रिएक्शन बोली इसने? इसने एक रिएक्शन बोली है H2 प्लस I2 इक्विलिब्रियम
और बोल रहा है 2HI बना रहा है, ठीक है। और रिएक्शन कैसी है, माइनस लगा है, माइनस मतलब हीट निकली है, एक्सोथर्मिक है। तो डेल्टा H नेगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है सर। तो उन्होंने क्या बोला है कि सर फॉर्मेशन ऑफ HI करना है। क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ HI, मतलब अपन चाहते हैं कि HI बने, अपन चाहते हैं HI बने। तो HI बनने की कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी वो आपको बताना है, आपको फेवरेबल कंडीशंस बताना है। तो हमने कहा ठीक है बता देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बात याद रखना, आपको क्या चाहिए, HI चाहिए। तो HI चाहिए मतलब रिएक्शन कहां जानी चाहिए, फॉरवर्ड, क्योंकि भैया यही है ना, जब ये दोनों खत्म हो गए HI बनाएंगे तो फॉरवर्ड ही जा रही है ना, मतलब आपको फेवरेबल कंडीशन बतानी है किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की। अच्छा कुछ लोग पूछेंगे फॉरवर्ड ही क्यों बता रहे हो, तो भैया उसने लिखा ना कि हमें बताओ फॉर्मेशन ऑफ HI कैसे बनेगा, कौन कौन सी कंडीशन में क्या करोगे। तो हमने कहा ठीक है भैया फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि HI कहां पर है, राइट हैंड साइड पे है, तो रिएक्शन आगे जाएगी तभी तो फॉरवर्ड कहलाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो हमने कहा एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो हम भी यही कह रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI, सॉरी H2 and I2, H2 and I2, भैया इसके कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो। क्यों सर, बढ़ाने से क्या होगा, सर अभी इक्विलिब्रियम होगा, जैसे ही आप यहां पर 5-10 किलो और डाल दोगे इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ए भाई क्या हो गया, क्या हो गया, तो फिर ये बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू, इक्विलिब्रियम भगा दिया तूने, चच्चा भग गए। तो ये कहेगा भाई अब मैं क्या करूं, किसी ने मेरे को दिया है। तो ये कहेगा चल ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, बराबर करते हैं। तो बराबर कैसे करेंगे, इसके पास ज्यादा सामान है। अब दो ही तरीके हैं बराबर करने के, या तो ये सामान वापस फेंक दे, वो लेगा नहीं, वो और थप्पड़ मार देगा खींच के, तो फिर या तो इसको दे दे। तो भैया जब ये इसको देगा तो रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड। और मैंने कहा भी था अगर आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और अगर आप प्रोडक्ट का बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगी। लेकिन हमें HI चाहिए, हमें फॉरवर्ड चाहिए, तो किसका कंसंट्रेशन बढ़ाया जाएगा, H2 और I2 का। तो पहला पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट मिल गया, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, ये पहला पॉइंट है। अगर आपने ये काम कर दिया आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और आपका क्या बनता जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ HI आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट है, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2। समझ में आया, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, समझ में आया, नहीं आया, आ गया होगा यार, आ गया होगा यार। चलो सेकेंड पॉइंट, यहां समझाऊंगा वहां लिखूंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट टेम्परेचर। अब मैंने कहा था टेम्परेचर के लिए पहले आप ये पता लगाना रिएक्शन कौन सी है, तो सर साफ साफ लिखा है माइनस, और माइनस का मतलब डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H नेगेटिव है मतलब रिएक्शन हो जाएगी एक्सोथर्मिक। रिएक्शन क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई तो आप सब जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया है, एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज, हीट निकल रही है। और जब हीट निकल रही है तो आप खुद बताओ, आपको हीट की जरूरत है, आप खुद 2-4 किलो हीट फेंक देते हो, तो फिर भैया हीट क्यों चाहिए। इसीलिए ये कहता है भाई मैं तो तभी चलेगा जब टेम्परेचर कैसा होगा, लो टेम्परेचर। क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक की जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो क्या होती है, लो टेम्परेचर। और हमें हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर हमें HI चाहिए तो उसकी बात माननी पड़ेगी, और उसकी बात क्या है, लो टेम्परेचर रखो तभी मैं चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। बताओ शाम को मेरे को मोमोज खिलाओगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी। वही वाली लाइन जो आपको मिलती है ना, हाँ वही वही वही। तो भैया सेकंड हो गया, सेकंड हो गया लो टेम्परेचर विल बी देयर, या टेम्परेचर विल बी लो, या लो टेम्परेचर because reaction is exothermic, reaction is exothermic।
और मैंने पढ़ा है जब भी एक्सोथर्मिक है आप लो टेम्परेचर रखिए। आप क्या रखिए सर? लो टेम्परेचर रखिए। अगर आप लो टेम्परेचर रखेंगे रिएक्शन आपकी बात मान के चलेगी, रिएक्शन आपकी बात मान के चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। चलो कोई नहीं आगे बढ़ो, कोई नहीं आगे बढ़ो जल्दी, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, बात मान ली हमने, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार बात थी और बात हमको समझ में भी आ गई है। जल्दी 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 चलिए सर, तो लो टेम्परेचर वाली बात क्लियर हुई कि इसके अंदर अपन को लो टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। सर थर्ड क्या है? सर थर्ड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अरे यार यहां कैसे लिख रहा हूं? यहां नहीं, यहां तो अपन सीधा लिखेंगे, यहां तो सीधा लिखेंगे, थर्ड यहां आएगा। अच्छा ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना सर। तो okay, अच्छे से क्या होता है? 3 उंगली तो फेरना है बस। टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है। थर्ड क्या है सर? थर्ड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो सर प्रेशर में आपने क्या पढ़ाया था? मैंने कहा मैंने प्रेशर में यह पढ़ाया था अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। अगर आप प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। हमने कहा अच्छी बात है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर का यही मतलब होता है कि भैया आप प्रेशर इंक्रीज करोगे रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, किसके? रिएक्टेंट के। और अगर आप प्रेशर कम करोगे तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो सर इसको बेस बनाएंगे, इस फॉर्मूले को बेस बनाएंगे अपन और अपन तीर मारेंगे। किसको मारेंगे सर? अरे मतलब तीर मतलब निशाना मारेंगे। सर रिएक्शन जो है गैसियस फॉर्म में, H2I2 दोनों गैस है, HI भी आपका वही बनना है, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखो सर मोल कितने ये पता लगा लो। सर इधर पे 1 मोल, इधर पे 1 मोल, तो टोटल रिएक्टेंट के मोल हो गए 2। फिर यहां देखिए यहां कितने हैं? 2। तो भैया प्रोडक्ट के मोल्स भी हो गए 2, रिएक्टेंट के मोल्स 2, प्रोडक्ट के मोल्स 2, मतलब सर दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। लफड़ा फंस गया। अब क्या करेंगे? अरे तो पढ़ाया था ना कि जब नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड बराबर होते हैं तो कोई चेंज मोल्स का नहीं है, तो इस केस में प्रेशर रह जाएगा कुछ नहीं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर remains unaffected। ठीक है कि मतलब इफेक्ट ऑफ प्रेशर रिमेन्स अनइफेक्टेड, मतलब कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? रीजन क्या दोगे? रीजन क्या दोगे? बिकॉज डेल्टा एन जी इक्वल्स टू 0। सर ये क्या लिख दिया? डेल्टा एन जी क्या है? मोल्स चेंज इन मोल्स। चेंज इन मोल्स मतलब देख लो, नहीं तो तुम बाद में चिल्लाओ। चेंज इन मोल्स, और चेंज इन मोल्स का मतलब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज आपको देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं चेंज इन मोल्स। क्या कहते हैं? चेंज इन मोल्स। जल्दी 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 बताओ सर, सर जल्दी बताओ जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं? इसको कहते हैं चेंज इन मोल्स। तो यहां पर चेंज इन मोल 0 है, इसलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। किधर जाएगी कुछ पता ही नहीं है। लो टेम्परेचर करोगे क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2NI2 गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ HI, फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये सारी फेवरेबल कंडीशंस हैं। These three are the favorable conditions. These three are the favorable conditions. ये कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? पक्का कंफर्म? इसको हटा दूं? चलो पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपन को आज पढ़ना है। देख रहे हो, हर एक रिएक्शन के लिए मैं इतना करवा दूंगा कि कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके के आंसर्स इनसे दे सकते हो। चलो इसको आप बढ़िया तरीके से थोड़ा छोटू छोटू करके लिख दें तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा अपन को भी। हाँ, अब ये वाला पार्ट भी आएगा इधर।
इसको घुमा लो ऐसे, चल भाई। चलो भाई आप भी छोटे हो जाओ, थोड़ा छोटा ही नहीं होना चाह रहा है। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो? हाँ, ज्यादा कोने में तो नहीं है? ठीक है, देख लीजिए एक बार देख लीजिए। ये सारी कंडीशंस आपको दे दी है मैंने, ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, पक्का? अब देखो आगे, ये देखिए 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 देखिए, सब वही लिखा हुआ है सर जो मैंने आपको पढ़ाया है, ध्यान से देखना बस। द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन आर, फॉरवर्ड रिएक्शन चाहिए थी क्योंकि HI बनाना था। क्या बनाना था? HI बनाना था। बहुत बढ़िया सर। हाई कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, क्योंकि उससे आपको मिल जाएगा 2HI। अनएफेक्टेड बाय प्रेशर चेंजेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा एनजी कितना है? 0 है। डेल्टा एनजी कितना है? 0 है, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला किसके ऊपर? प्रेशर के ऊपर। दूसरा, लो रिएक्शन टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम रखिए क्योंकि रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक है, तभी आपको आगे का मिल पाएगा, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है, फटाफट करेंगे, फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? हो गया क्या नहीं? हो गया क्या नहीं? जल्दी बोलिए। क्लियर है? कंफर्म? आगे बढ़ू? पक्का ना? ठीक है, नहीं तो बाद में बोला अरे सर। चलिए क्लियर कर दो। चलिए सर, इसका तो ले लो स्क्रीनशॉट एक। सर ऐसे ही मैं सबके लिए बताने वाला हूं, मजेदार। नेक्स्ट, हेबर्स प्रोसेस। सर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अमोनिया बनाने के लिए। अमोनिया बनाने के लिए हेबर्स प्रोसेस का नाम चलता है मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और देखिए क्या लिखा है, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मतलब इसके अंदर भी अपन को अमोनिया ही देखना है, और अगर अमोनिया देखना है तो समझ जाओ आप कहानी। ले आओ चलो सर बगल में चले, मैंने कहा आ जाओ। N2 प्लस H2 gives NH3। पहले रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, यहां 2 आएगा, यहां 3 आएगा, बैलेंस हो गई सर। सर बैलेंस हो गई। रिएक्शन कैसी है सर? नेगेटिव दिया हुआ है, डेल्टा H नेगेटिव है, दैट मींस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। रिएक्शन कैसी है सर? एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक है। हमने कहा ठीक है सर, क्या चाहिए आपको? क्वेश्चन में बोला है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, मतलब आपको बनाना है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की कंडीशंस बताएंगे अपन, फेवरेबल कंडीशंस। तो यहां लिख लो फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फेवरेबल कंडीशंस लिख देते हैं पहले, फिर अभी चेंज कर लेंगे। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशंस ऑफ अमोनिया। इसको थोड़ा वैसा लिखते हैं, बढ़िया तरीके से लिखेंगे, आप टेंशन मत लो, सब बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। देखो, फेवरेबल कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। आ जाओ सर, पहला 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 आप सब जानते हो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है सर जी? कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा एक बात बताओ, जानी कहां है रिएक्शन? जानी कहां है रिएक्शन, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? सर अमोनिया बनाना है तो अमोनिया बनने के लिए तो फॉरवर्ड ही जाना पड़ेगा। सर फॉरवर्ड जाना है, अभी पढ़ा था फॉरवर्ड का पूरा केस अभी देखा था फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड जाने के लिए रिएक्टेंट ज्यादा होना चाहिए, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए? ज्यादा। अगर ज्यादा होगा तभी कन्वर्ट हो पाएगा किसमें? अमोनिया में, और रिएक्शन आपकी कैसी होगी? फास्ट होगी। रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2।
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए, तभी आपको अमोनिया बनना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यह पहला पॉइंट था, यह पहला पॉइंट था। कोई तकलीफ इस पॉइंट में? कोई तकलीफ इस पॉइंट में? मेरे हिसाब से तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो फिर एक बार बता दो कि तकलीफ क्यों हो रही है। जल्दी 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 सर, जल्दी। हो गया? पक्का? चलिए सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट सर जी टेम्परेचर। फिर अभी मैंने देखा था सर टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले बताओ रिएक्शन कौन सी है। सर नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव मतलब होता है एक्सोथर्मिक, नेगेटिव मतलब होता है एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक का मतलब भैया हीट निकलेगी, और अगर हीट निकली, अगर हीट निकली, अगर हीट निकली तो क्या होगा सर? हीट रिलीज हो गई, हीट रिलीज हो गई तो उसको हीट नहीं चाहिए, वो तो बाहर फेंक रहा है 2-4 किलो, आप हीट क्यों दे रहे हो? तो सर टेम्परेचर शुड बी लो। अभी पिछले में भी यही था, टेम्परेचर शुड बी लो, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर will be required, low temperature will be there, low temperature will be there, low temperature will be there। क्यों? because reaction is exothermic, reaction is exothermic, low temperature will be there because reaction is exothermic। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो दीजिए, वो दीजिए। चलो थर्ड, थर्ड 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 भैया इतना तो समझ ही गए, अब तो फटाफट हो जाएगा। चलो थर्ड आ जाओ। थर्ड प्रेशर। सर अब तो थोड़ी अनअफेक्टेड होगा, देख लेते हैं अभी। सर प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। हमने पढ़ा है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन जाती है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है, अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो रिएक्शन जाती है जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताओ आपको कहां जाना है? आपको फॉरवर्ड जाना है। आपको कहां जाना है? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? हाँ, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट कितने हैं? 2। इधर देखिए, इधर कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3 और 1 4। कहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है? सर प्रोडक्ट में कम है, प्रोडक्ट में कम है। तो मुझे कहां जाना है? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहां कम है। यहां कब जाएगी? जब नंबर ऑफ मोल्स कम है, जब आपका प्रेशर कैसा होगा? हाई। तो सर थर्ड पॉइंट मिल गया, सर थर्ड पॉइंट मिल गया। हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड बिकॉज, लिख दो, वो भी लिखा करो, बिकॉज इन प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स is less, in product number of moles is less because in product number of moles is less। ठीक है? कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दुविधा? अगर हो तो बता दो, अगर हो तो बता दो। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो कोई परेशानी नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर है तो बोलो। वैसे मुझे तो बढ़िया लग रहा है, मेरे को तो मजा भी आ रहा है। ठीक है, चलिए ओके ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। और सर पता है एक पॉइंट और होता है इस केस में, हेबर्स प्रोसेस में मैं इसलिए बता रहा हूं, वैसे हर जगह होता है लेकिन हेबर्स प्रोसेस में इसलिए बता रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हेबर्स प्रोसेस में इसलिए बता रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इसमें रहता है, इसमें और बहुत जरूरी भी होता है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और यहां होता है आयरन एंड मोलिब्डेनम। आयरन कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम एक्टिवेटर होता है। अब ये क्या होता है, अभी इसको छोड़ दो, बस बात को समझो। ये कंडीशंस हैं जिसके बिहाफ पे हेबर्स प्रोसेस सबसे बढ़िया चलती है। आपको अमोनिया का फॉर्मेशन तेज मिलेगा अगर आपने ये कंडीशंस रखी तो। क्लियर है बात? पक्का? स्क्रीनशॉट लो फिर दिखाता हूं आपको।
सर ये सारे एग्जांपल्स आपसे पूछता है पेपर में, एक आध के पेपर में आ जाएगा कि सर व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, तो आपको लिख के आना पड़ेगा। लिखने के लिए इसलिए एक एक समझा रहा हूं, अच्छे से समझ जाओ, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। चलो देखो पहला, देखो पहला, हाई कंसंट्रेशन ऑफ N2NH2, पहला पॉइंट मैच करो। दूसरा देखो हाई प्रेशर, क्यों हाई प्रेशर? क्योंकि रिएक्शन को जाना है कम मोल्स की तरफ। कहां जाना है? कम मोल्स। तो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड बिकॉज इन प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स इज लेस। फिर लो टेम्परेचर बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लो टेम्परेचर बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। कितना बढ़िया था, फटाफट नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा, हो जाए तो बताइएगा। चलिए कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट लिया एक बार इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी। चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा एग्जांपल। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये वो प्रोसेस है जो सब पी ब्लॉक में होती हैं नेक्स्ट ईयर, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। और सर सीधी सी बात है, हमने अगर कोई रिएक्शन चालू करी तो हमें प्रोडक्ट चाहिए ही होगा, तो मतलब फिर से आपको SO3 चाहिए, और फिर से आपको SO3 चाहिए, मतलब आप कंडीशंस लगाओगे। मैंने कहा लगाएंगे ही हम, तो डरते तो है नहीं हम आपसे। लो लिख लो रिएक्शन, क्या हो गई? 2SO3 हो गई, जिसमें भी अगर आप ध्यान से देखो तो भैया डेल्टा H नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। बहुत शानदार, बहुत शानदार, एक्सोथर्मिक। चलिए सर अगर एक्सोथर्मिक है तो हमने कहा ठीक है। अब आपको चाहिए क्या? सर हमें SO3 चाहिए, और SO3 चाहिए मतलब आपको फॉरवर्ड रिएक्शन जाना है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना है। और अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन जाना है तो भैया उसकी पहली कंडीशन वही कंसंट्रेशन आएगा। तो वो तो सिंपल सा दिख रहा है। अगर आगे जाना है तो रिएक्शन, रिएक्टेंट को बढ़ा दो, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2 को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। क्योंकि अगर आप इधर पे माल बढ़ा दोगे तो रिएक्शन आगे जाने लगेगी, और क्या बनने लगेगा? प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो पहला पॉइंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2। हमने कहा बहुत शानदार, हमने कहा बहुत शानदार, ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट प्रेशर ले लेते हैं, अभी सिखाया था, अभी सिखाया था। चलो इधर कितने हैं भैया मोल्स? सर यहां पर प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं, यहां पर कितने हैं सर रिएक्टेंट के मोल्स? सर 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो रिएक्टेंट के मोल्स 3 हैं, प्रोडक्ट के मोल्स 2 हैं। सर आपको कहां जाना है? कम मोल्स की तरफ। सर बढ़ा दो ना प्रेशर, बस प्रेशर बढ़ाओगे, रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? कम है, कम है, कम है। तो लिख दो प्रेशर विल बी हाई, प्रेशर विल बी हाई, high pressure will be there because high pressure will be there, क्योंकि जब अपन आगे जाते हैं तो रिएक्शन नंबर ऑफ मोल्स जहां कम होते हैं वहां जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट will be less, will be less, number of moles in product will be less, will be less। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई परेशानी हो तो बता दो, कोई परेशानी हो तो बता दो, कोई परेशानी हो तो बता दो। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलिए 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 चलिए, पक्का क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर क्लियर है, 1 नंबर क्लियर है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब आते हैं थर्ड वाले पे। ए भाई मिटाने को बोला था, तू तो लिखे जा रहा है वापस। चलो अब आता है टेम्परेचर। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है टेम्परेचर।
बहुत शानदार है टेम्परेचर। क्या बोल रहा है टेम्परेचर? बहुत अच्छी बात बोलेगा, बताऊं क्या बोलेगा? देखो जरा, देखो देखो, टेम्परेचर बोलेगा। रिएक्शन कैसी है सर? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? एक्सोथर्मिक। अगर आप नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि एक्सोथर्मिक के लिए क्या चाहिए। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकल रही है, तो सर टेम्परेचर शुड बी लो। अगर टेम्परेचर कम होगा तो रिएक्शन आगे जाएगी एक्सोथर्मिक की तरफ। तो ये अपन अभी देख भी रहे हैं, टेम्परेचर विल बी लो बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्योंकि रिएक्शन कैसी है सर? एक्सोथर्मिक है। कैसी है सर जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने कहा ठीक है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर बोलने वाली बात नहीं बची, कुछ आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आएगी। रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार देख लेते हैं सर बढ़िया तरीके से। ये वो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए जो जरूरी थे। ये एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए देखिए क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन प्रेशर। देखो, प्रेशर विल बी हाई। हाँ, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 एंड O2, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3। कह रहा है भैया इसका कॉन्सेंट्रेशन कम ही रखना, अगर इसका बढ़ा दोगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैक साइड, इसीलिए इसका कम होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। लो टेम्परेचर एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। लो टेम्परेचर एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। बिल्कुल शानदार। ये 3 शानदार एग्जांपल्स आपके सामने, ये 3 शानदार एग्जांपल्स आपके सामने जो आपको पता होने चाहिए थे, जो आपको पता होने चाहिए थे। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी? देखिए और बताइए। वैसे तो मेरे को नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जल्दी 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 जल्दी। हो गया? हो गया? चलो ठीक है। ये लीजिए, ये आपको करना है सर, ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आपको करना है, होमवर्क है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड सर, इसमें अपन HNO3 बड़ा, ये नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन उसकी सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन दी है। NO बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक बार NO बन गया फिर तो आपकी रिएक्शन होती चली जाती है, सब हो जाएगा। सर ये चाहिए अपन को, इसकी फेवरेबल कंडीशन चाहिए मेरे को। NO का फॉर्मेशन बढ़ाना है, उसकी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, उसकी फेवरेबल कंडीशन कोई दे दे तो मेरे को मजा आ जाएगा। किसकी? URABL होगा, ठीक है। चलो फेवरेबल कंडीशन दे दें उसकी तो काम हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 जो भी रहे आपको बताना है, और आपको क्या लिखना है? कमेंट में लिखना है। होमवर्क है सर ये आप लोग के लिए, अब भी कमेंट सेक्शन में डालेंगे सर की कंसंट्रेशन क्या रहना चाहिए, सारी चीजें। और भैया अब बताइए यहां तक चमका क्या नहीं चमका? इसलिए होमवर्क देके मैंने कहा चलो बात कर लेता हूं, चमका है क्या नहीं चमका है, जरूरी है क्लियर हो जाए जरा। चमका है कि नहीं चमका है? जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द है क्या? नहीं ना? फिर क्यों दिक्कत आ रही है? फिर क्यों दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं, आसानी से सारी चीजें हो जा रही हैं, फिर क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का कारण बताइए, उसका निवारण देंगे। उसका क्या देंगे? निवारण देंगे, और जरूरी भी है वो निवारण। जल्दी, फालतू में बोलते हो केमिस्ट्री टफ है, केमिस्ट्री टफ है, केमिस्ट्री टफ है। सबसे आसान केमिस्ट्री ही है, सबसे आसान केमिस्ट्री ही है। चलो हो गया, चलिए क्लियर करूं, क्लियर कर दूं ना? ठीक सर, मैं सामने खड़े हो जाता हूं क्योंकि अभी शायद हो सकता है वो पेज आएगा जिसमें आंसर लिखे होंगे। हट गया हट गया हट गया हट गया हट गया। आपको आंसर पता चल जाता ना, मेरे को कमेंट में चाहिए, और कमेंट में लिखने के बाद चमका भी लिखेंगे। तीनों समझ में आ गए ना जो पढ़ाया? तो ये तो बन जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर एक क्वेश्चन दे दिया उनने, हमने कहा ठीक है। व्हाट इज Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच सब्सटेंस इज दिस? SO2 का दे दिया है, चलो भैया पहले लिख लो। SO2 का दे दिया है,
और किसका दे दिया है अपन को, O2 का दे दिया है और SO3 का दे दिया। हमने कहा ठीक है सर, कैपिटल मतलब मोल्स पर लीटर दे दिया। हमने कहा ठीक है, रिएक्शन दी है क्या, पहले रिएक्शन लिख लो, पहले रिएक्शन लिख लो, 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3। बहुत बढ़िया। अब हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैल्यूज लिख लो पहले इनकी, क्या दी है वैल्यूज वो देख लो। SO2 का दे दिया, कितना दे दिया SO2 का, 0.6 मोलार। O2 का दे दिया है, कितना दे दिया O2 का, O2 का दे दिया भैया 0.82 मोलार। और क्या दे दिया सर, SO3 का दे दिया है भैया, मुझसे पहले जिसका आंसर आ जाए वो डाल दीजिए फटाफट निकाल के। SO3 का दे दिया 1.90 मोलार। सर ये गिवन दे दिया है, ये सारी चीजें इनने गिवन दे दिया। अब डिपेंड करता है भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़ेगा Kc। क्या पढ़ा था, Kc क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन दिख रहा है, SO3, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यही पढ़ा था। हाँ सर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको थोड़ा इस साइड ले आते हैं, क्यों इतनी ज्यादा जगह अपन ऐसे करें। चलो अब इक्वल्स टू में प्रोडक्ट कौन कौन है, प्रोडक्ट है SO3, SO3 का स्क्वायर अपॉन नीचे SO2, SO2 का स्क्वायर, और फिर क्या है O2 की पावर 1। यही होगा ना, अपन ने यही पढ़ा था। पहले अपन कंसंट्रेशन लिखते हैं और अगर रिएक्शन में उसकी कोई स्टेशियोमेट्री होती है तो स्टेशियोमेट्री को अपन ऊपर कर देते हैं। कहां कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। हमने कहा ठीक है बढ़िया है, बहुत शानदार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब देखिए Kc इक्वल्स टू SO3 का है, ये रहा कितना है 1.9, 1.9 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, अपॉन SO2 का है, ये रहा 0.6 का स्क्वायर, फिर O2 कितना है 0.82, बस ये। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। चलिए शुरू हो जाओ सॉल्व करना, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ सॉल्व करना। भैया आंसर चाहिए मेरे को, 1.9 इंटू 1.9, दिमाग लगाइए कैसे होगा क्या नहीं, कुछ कट सकता है कि नहीं कट सकता, सब देखिए आप, करना पड़ेगा जल्दी। 0.8, चलो करना तो पड़ेगा भैया, थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं कुछ अगर हो पाए तो। इसको अगर मैं 0.8 मान लूं, 0.8 मान लूं, पॉइंट हटा दें क्या, पॉइंट हटाएं क्या पहले, सर पॉइंट हटा के देखो कुछ हो जाए तो, 1 1 1 1, ये हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, सर 19 नंबर है ऊपर इसलिए और दिक्कत आ रही है। तो अब तो बचा 19 इंटू 19 इंटू 10 डिवाइडेड बाय, पहले तो मैं सोचा था इससे काट लेते हैं, 2 से काटो इसको और ये 5 हो जाएगा। अब कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ कट रहा है क्या, नहीं सर दिख तो नहीं रहा, दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा, तो ये हो जाएगा 5, नीचे कितना हो जाएगा 2, 2 6 12 इंटू 8, ये आ रहा है भाई, ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक चीज और दिख रही है मेरे को, 12 8 का क्या होता है, 12 8 का क्या होता है सर, वो तो इंटू करना ही पड़ेगा आपको, इंटू करे बिना कुछ नहीं होगा। ट्राई करिए जल्दी, इंटू करिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलो कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का ना। चलिए तो ये अपन को करना है, ये अपन को करना है, और आप सॉल्व करके इसका आंसर डालोगे भाई। मैं नहीं जानता, ये केसी का आंसर आपको डालना है सॉल्व करके, बिल्कुल भी ये आपको करना है, मैं नहीं करने वाला हूं। आप मुझे आंसर बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में क्या होगा, और मैंने आपके लिए पता उसको थोड़ा शॉर्ट ले लिया, आपके लिए इसको 0.82 को 0.8 ले लिया। अगर आप चाहो तो 0.82 करके निकाल देना, बता देना मेरे को कितना आ रहा है कितना नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का 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 ना। चलिए ओके,
बहुत शानदार सर, क्वेश्चन तो बढ़िया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां कुछ नाटक नहीं हो गया? 6 6 12 कैसे हो गया? अच्छा ये काटा था मैंने, 2 5 2 3 होगा ना, ये तो 2 3 होगा। भैया क्या करवा रहे हो, भैया क्या करवा रहे हो? ये 3 होगा ना, ये 3 है और ये 3 है, तो यहां पे भी 3 नहीं, 3 6 18 आएगा। फिर यहां कितना आएगा? 18 ऐसे। और आप सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करिएगा, अब आ जाएगा। मेरे हिसाब से ये समथिंग 12 पॉइंट कुछ आना चाहिए, लेकिन आप लोग मुझे कंफर्म करके बताएंगे कितना आ रहा है। सर आंसर आपसे वेट में रहेगा कि आप कब आंसर निकाल के मेरे को देते हो, आपका इंतजार रहेगा कि आप कब मेरे को आंसर निकाल के देते हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो भैया एक बार चमका तो बनता है, एक बार चमका तो बनता है भैया। क्यों? एक बार चमका तो बनता है भैया, एक बार चमका तो बनता है। जल्दी 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 जल्दी, एक बार चमका तो बनता है। मजे में मजे में मजे में, जल्दी 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 बताओ, हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ क्या नहीं हुआ? लिख दिया चमका सबने? भाई वो लिखा होना चाहिए, मैं नहीं जानता। लड़ाई हो जाएगी नहीं तो बहुत जम के, और बहुत जम के लड़ाई हो जाएगी। ठीक है चलो एक बार क्लियर कर रहा हूं, जब तक आप लोग मैसेज डालिए। जल्दी 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 जल्दी। चलिए कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? पक्का क्लियर है? कंफर्म? ठीक है सर, तो ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए सर, ये क्वेश्चन है होमवर्क, ये क्वेश्चन है होमवर्क। ये आप लगाओ दिमाग, लगाओ ये आप लगाओ दिमाग और थोड़ा सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, सारी चीजें निकालना है आपको, निकालना है। क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया इतना, ये दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 केल्विन पे। ये रिएक्शन लिख दिया, बैलेंस कर लेना अगर बैलेंस ना हो तो, बैलेंस कर लेना, बैलेंस ना हो तो जरूरी है बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, बिना बैलेंस करे आगे मत बढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बिना बैलेंस करे आगे मत बढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, फिर बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन द इक्विलिब्रियम आर एलिमेंट्री बायमोलिकुलर रिएक्शन। एलिमेंट्री बायमोलिकुलर रिएक्शन मतलब इधर भी 2 मॉलिक्यूल, इधर भी 2 मॉलिक्यूल, ये कह रहा है। व्हाट इज केसी फॉर द रिवर्स रिएक्शन? आपको बताना है रिवर्स रिएक्शन के लिए केसी क्या होगा। मैंने पढ़ाया था, फॉरवर्ड है अगर बैकवर्ड हो जाता था तो क्या हो जाता था केसी, मैंने पूरा चार्ट बनवाया था। सर इसका क्वेश्चन का होमवर्क है, आपसे चाहिए मेरे को ये सारी चीजें। सर ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि आप मेहनत करिए थोड़ी, आप कोशिश करिए। आप लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं आजकल बिल्कुल भी, और ये नहीं करेंगे तो गुस्सा आ जाएगी फिर मेरे को बहुत जम के, है ना। ऐसे ऐसे मस्त खुश होके देखते रहते हो, बढ़िया है ना। ये तुम्हारे टकले पे ऐसे ऐसे बाल लगा दूंगा 3। जल्दी आपको सॉल्व करना है भैया, आपको सॉल्व करना है। कहोगे आप डेविल बना दिए सर आप, ये तो डेविल बना दिए। मैंने कहा डेविल वेल कुछ नहीं है, तैयार मतलब तैयार, करना है मतलब करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, किसी भी हाल में चाहिए है, 100% चाहिए है और शानदार चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? ये था आपका होमवर्क जो आपको पता होना चाहिए था। क्लियर हुई सारी चीज? आज जो मैंने आपको करवाया कि सर एप्लीकेशंस ऑफ ले चैटलियस प्रिंसिपल क्या होते हैं, किस तरीके से एप्लीकेशंस ऑफ ले चैटलियस प्रिंसिपल अपन देखते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो अपन को पता होनी चाहिए ले चैटलियस प्रिंसिपल में। सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल जो भेजे वो भी, क्योंकि मेरा काम है न्यूमेरिकल अच्छे से होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको मैंने क्या बोला है कि वो जो एप्लीकेशंस वाले बताए वैसे क्वेश्चन आ जाएंगे। सर इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, इसकी क्या होगी। एक क्वेश्चन फेवरेबल कंडीशन में होमवर्क है, एक का कैलकुलेशन होमवर्क दिया और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया। सबका चाहिए मेरे को होमवर्क में। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं आया ना, कल डंडा लेके आऊंगा, बिल्कुल सोच लीजिएगा। बाकी आपको पता ही है, काम आपको बहुत तेज करना ही है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, एक इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई रोज आपके सामने क्लास 11th के लेक्चर्स लेके आता हूं, लाइव सेशंस के साथ, प्रैक्टिस पेपर्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। सब कुछ केजी से लेकर 12th तक की एजुकेशन आपको फ्री में प्रोवाइड करता है ऐसा मात्र एक ही चैनल पूरे यूट्यूब के अंदर, और जिसका नाम मैग्नेट ब्रेन्स। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम में स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेस, और
यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। सर ये हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं, हिंदी मीडियम में भी सीबीएसई है। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, यह बात याद रखिए बिल्कुल। सर इसके अलावा नोट्स भी है सर, ई नोट्स, ई बुक्स, सब कुछ अवेलेबल है सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके देखिए, मजा आ जाएगा, एक तरफा मजा आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वॉच 100% फ्री, सारे लेक्चर का लुफ्त आप उठा रहे हैं किस पे सर, यूट्यूब पे। लेकिन अगर आप सारे लेक्चर्स को चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे, ऐड नहीं आएगा। बाकी अगर आपकी मर्जी हो तो वहीं देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर कब, कल, सेम टाइम सेम जगह सेम टीचर, ऑडियंस भी सेम है, लेकिन अगर नए आए तो उनको भी ले आइएगा। और कल मिलेंगे एक और धमाकेदार लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।